नमस्कार। अभी हमारा हिंदी बुक रीडिंग का एक सत्र चल रहा है। आंचल दीदी आप पढ़ा रहे हैं। स्पिरिचुअल एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि ग्रुप में है। कभी किसी के कुछ छोटे से प्रश्न होते हैं, कभी कुछ गहन प्रश्न होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आती है, जिससे आध्यात्म में कैसे आगे बढ़ा जाए या कैसे और अच्छा किया जाए। रीडिंग करते करते भी जो आप बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी क्लियर करते हैं, एग्ज़ाम्पल दे के क्लियर करते हैं, तो बहुत समझ में आता है। इसका हमको बहुत लाभ मिला है और फिर से चाहेंगे कि आप कोई और बुक स्टार्ट करें। बहुत क्लियर हो रहा है कि हम किस तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं। बुक भी हम कभी रेगुलर पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर हो रही है। और थैंक यू कहना चाह रही हूँ आंचल दीदी, आप अपना इतना कीमती समय देते हो। और कोई बुक आगे स्टार्ट करेंगे अपन तो वापस से मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ, फुलनेस वे पढ़ना चाहूँगी आपसे। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन। अभी कुछ दिनों से मैं आंचल जी के साथ स्पिरिचुअल एनाटॉमी बुक पढ़ रहा हूँ गूगल मीट पर। लगता है स्पिरिचुअल एनाटॉमी जर्नी है, जैसे हम लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं। हर कंट्री अलग है, कल्चर अलग है, लोग अलग हैं, लैंग्वेज अलग है। इन द सिमिलर वे स्पिरिचुअल एनाटॉमी हर चक्र पे क्या जर्नी होती है, कैसा महसूस होता है, इट्स अनदर वर्ल्ड। तो पढ़ने के बाद मानसिक अवस्था में काफ़ी चेंज महसूस करता हूँ मैं। सबकॉन्शियस माइंड वही सोचने लगता है। मतलब मीटिंग तो हमारी 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है कई घंटे तक रहता है। और हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, हार्ट के अंदर एक तड़प पैदा हो जाती है कि काश वो देखें वो दुनिया कैसी है, उस चक्र की दुनिया कैसी है, वहाँ कैसा लगता है। थैंक यू सो मच सिस्टर, बाय। नमस्ते। अभी मैं हर दिन ऑनलाइन सत्र में एक ग्रुप के साथ जुड़कर पुस्तक अध्ययन करती हूँ। पहले भी हमने और पुस्तकों का अध्ययन किया है। अभी हम जिस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है स्पिरिचुअल एनाटॉमी। यह पुस्तक हमारे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा के बारे में है। इस पुस्तक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि कैसे हमारा व्यवहार, हमारे बात विचार, एक दूसरे के साथ हमारे संबंध हमारे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस पुस्तक में बहुत सारे लोग मिलकर एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें पता चल रहा है इस पुस्तक को पढ़कर कि कैसे हम अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाकर उसको अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारे इस बुक रीडिंग के सत्र में सभी जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार। हम सभी बहुत अच्छे से इस बुक रीडिंग सत्र में सब कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी स्पिरिचुअल एनाटॉमी हम लोगों ने ख़त्म किया है, जिसमें बहुत कुछ हमारे आध्यात्मिकता से संबंधित हमारे दादी ने बहुत बारीकी से सब कुछ समझाया, बताया, और जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग नया बुक शुरू करने वाले हैं, तो इसमें हम लोगों के सिलेक्शन में सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, जिसमें हमें अभी विजडम ब्रिज पढ़ने की इच्छा है। वो सभी को दीजिए, हर घर में विजडम ब्रिज पढ़ें, समझें उस चीज़ को और तरक्की करें और आध्यात्मिकता को भी बहुत अच्छे से जानें। इतना ही है। नमस्कार, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, अगेन आप सबका गुड इवनिंग्स में स्वागत है। ये वीडियो आप इसी चैनल में देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तभी ये सब वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसे देख पाएंगे।
मैं ये कहना चाह रही थी कि देखा आप सब ने कि कैसे सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहे हैं इस स्पिरिचुअल बुक रीडिंग सेशन में जुड़कर, और हमारी जो प्रैक्टिस भी है वो भी काफ़ी तेज हो जाती है जब हमारे सभी भाई बहन के एक्सपीरियंस सुनते हैं हम और लिटरेचर पढ़ते हैं। हम नॉर्मली अकेले समय निकाल कर ये पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते भी हैं तो वो उस तरह से हम समझ नहीं पाते हैं जैसे हम ग्रुप में भी पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, और एक इंटरेस्ट बना रहता है इन सब चीज़ों में। तो हम अपनी जर्नी को और स्पीड करने के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस सत्र में। नीचे मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक भेज रही हूँ जो हमारा ग्रुप का लिंक है, और आप जुड़ सकते हैं। आप जो अभ्यास प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं वो भी आकर यहाँ पर बिल्कुल ज्वाइन करें और लिटरेचर पढ़ें और देखें, सुने। मे भी आप में इंटरेस्ट जग जाए और आप में भी वो हिम्मत आ जाए कि आप भी कुछ कर सकें। सो थैंक यू सो मच।